मकर राशि वालों, मित्रों 48 घंटे बाद एक बड़ा परिवर्तन होगा जिसे कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। वो है सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन। सूर्य चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र यानी रोहिणी नक्षत्र में। इस नक्षत्र में सूर्य जो प्रभाव डालेंगे वो आपके ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहने वाला है, जिसमें आपको कई मामलों में लाभ मिलेगा। कुछ मामलों में आपको थोड़े से समझदारी बरतनी होगी। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। तो ये जो समय आपका रहने वाला है वो कई मामलों में आपको शुभ प्रभाव देगा। ये तो आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले बता दें, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी है तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न जो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। तो मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस समय कुछ ऐसे कार्य जो आपको नहीं करना है वो वीडियो पूरा देखने से समझ में आ जाएगी। कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करना है। तो ये जो समय है इसमें आपको कुछ ऐसे कार्य जो बिल्कुल नहीं करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो मित्रों, इस समय आपको ऐसे कार्य जिसमें आपको बड़े नुकसान हो सकते हैं, जैसे अपने कार्य को किसी पर छोड़ देना या किसी पर डिपेंड हो जाना। जैसे किसी कोई ऐसा कार्य है जो आप चाहते हैं कि वो कार्य पूरा कर देगा। जैसे आपने कभी कभी अपने घर के किसी सदस्य को भी कोई कार्य सौंप देते हैं कि ये फॉर्म जो है वो फिल कर देना है, या ये महत्वपूर्ण कागजात है, इसे उनके पास भेज देना है। कई ऐसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी कार्य जो बहुत ज़्यादा कार्य नहीं बनने पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है। ऐसे कार्य यदि आप दूसरे पर छोड़ देते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, तो वहाँ आपको नुकसान होता है, वो भी भारी नुकसान होता है। अब इसी भारी नुकसान से आपको बचने की कोशिश करना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारी नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना है। करना यही है कि आपको उन कार्यों में एकदम से मगन होकर लगन के साथ अपने खुद के हिसाब से कार्य करना चाहिए, जिसमें कि वो आपका कार्य रुके नहीं और कार्य में रुकावट उत्पन्न ना हो। क्योंकि कार्य में रुकावट उत्पन्न होने का मतलब है कि आपके बड़े नुकसान हो जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही साथ इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में होकर बड़ी गलती आपसे हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस में होने से, जैसे महिलाएं हैं घर में गैस पाइप आदि को उनसे गैस किचन वगैरह में कुछ गलती हो सकती है। पुरुष हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में होकर कुछ किसी को ऑफिस में, जॉब में जहाँ पर रहते हैं वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में होकर कुछ बोल देते हैं ऐसी बात जो बाद में आपको फिर दोबारा जाने पर, ऑफिस जाने पर आपको बहुत ज़्यादा तनाव मिलता है, आपको आपकी शिकायत होती है। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में होने से जगह जगह पे अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी ओवर कॉन्फिडेंस में होकर कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ एकदम से आलस करके अपने बड़े अच्छे कार्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आलस करने से भी आपको बचना चाहिए, जिससे कि कोई ऐसे कार्य में आलस करने से आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आलस से आपके कार्यों में नुकसान की भी स्थिति रहेगी। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम आपको पॉजिटिव न्यूज़ देने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्ति के योग बना रहा है। वो ये है कि इस समय आपके लिए, जैसा कि आपके पंचम भाव में सूर्य मौजूद है, तो यहाँ से आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप कुछ ऐसे कार्य जो अध्यात्म की तरफ जुड़ने वाला कार्य हो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कुछ ऐसे कार्य जहाँ आप इस समय, जैसा कि आपके पंचम भाव में है सूर्य, तो शिक्षा से जुड़े चीज़ों में, शिक्षा से जुड़े, एजुकेशन से जुड़े रिजल्ट हो या कोई भी ऐसे कार्य जिसमें आपको लाभ मिल सकता है। तो रिजल्ट प्राप्ति के लिए या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको लाभ ज़्यादा मिल सकता है। वहाँ आप इस समय बहुत ही अनुकूल महसूस करेंगे। साथ ही साथ इस समय आप यदि अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं कहीं दूसरे जगह, जन्म स्थान से कहीं दूर रहकर अपने अध्ययन अध्यापन में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय कहा जा सकता है। इस समय अध्ययन अध्यापन के माध्यम से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, आपके बड़े कार्य पूरे हो सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय कोई महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी भी आप करने वाले हैं।
कोई आपका बहुत बड़ा मनोकामना भी पूर्ण हो सकता है। अब बहुत ही एक ध्यान रखिएगा, कोई भी काम में आप आगे बढ़ें तो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ें। एक बैग चाहेंगे कि वो चीज़ बन जाए, वो कार्य बन जाए, तो ऐसी स्थिति नहीं है कि आपके वो कार्य आसानी से बन जाएंगे। आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ सकता है। इसलिए मेहनत करने से पीछे आपको नहीं हटना है और चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा तो इससे आपको बचना है। पूर्ण रूप से कार्य पर फोकस करें, जल्दी आपको सफल होना है, तो ये बात ध्यान रखें ज़रूर। साथ ही साथ इस समय आपको, जैसा कि आप यदि अध्यात्म की तरफ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कोई इच्छा पूर्ण हो सकता है, जैसे कि किसी अच्छे गुरु का मिलन, किसी अच्छे लोग से मिलन, और आपके जो बहुत समय से प्रश्न हैं, जो परेशानी चिंता है आपकी, वो दूर हो सकते हैं। परिवार में इस समय किसी का आगमन होने की संभावना भी रहेगी। घर में आगमन, धार्मिक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, बहुत ही उत्सव का माहौल, एक अच्छा माहौल, एक अच्छे और अनुकूल माहौल इस समय देखने को आपको मिलने वाला है, जिसमें आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, सुखद समय महसूस करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस समय जो स्थिति बन रहे हैं, इस समय आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ, प्रेम संबंध, जिसे कह सकते हैं कि एकदम से अनुकूल नहीं, बहुत अनुकूल समय, तो यही समय है कि इस समय आपके लिए वो प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर काफ़ी अनुकूल समय रहने वाला है, जहां बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, प्रसन्न होने वाले हैं। आपके बीच इस समय रिश्ते भी बहुत अनुकूल रहेंगे, यहाँ तक कि नवीन रिश्ते से जुड़ने की स्थिति बन रही है। नए रिश्तों से जुड़ सकते हैं, नए रिश्तों में आ सकते हैं, नए रिश्ते से जुड़ने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। तो ये आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। आप अपने कार्य पर फोकस करेंगे, और एक बात और ध्यान रखें, अपने कार्य पर पूर्ण रूप से फोकस करें। किसी के माध्यम से कार्य बनाने से बचें, हम दोबारा आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे कार्य में आपके नुकसान की भी स्थिति बन रही है। इस समय कुछ यात्राएं भी आपको करना पड़ सकता है। जो यात्रा आप करेंगे वो एक, जैसे कि आप कहीं दूर हैं तो घर आ सकते हैं, या कोई महत्वपूर्ण और ज़रूरी कार्य के लिए दूर जा सकते हैं, तो ये यात्रा भी आपको कराएगा। मन को बहुत ज़्यादा शांत रखेगा, अनुकूल बनाकर रखेगा, और आप इस समय बहुत ज़्यादा किसी अच्छे कार्य में लगेंगे, उत्साहित रहेंगे। अच्छी बात तो ये रहने वाली है कि इनकम इस समय बहुत अच्छे रहेंगे, पैसे खूब आएंगे आपके पास, धन खूब आएंगे, यहाँ तक कि रुके हुए पैसे आएंगे। यानी ये कह सकते हैं कि इनकम के मामले में, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे व्यापार, चाहे जॉब कर रहे हैं, आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। समय का साथ आपको भरपूर मिलेगा, काफ़ी अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। अब इस समय सूर्य को अच्छा रखें, यही हम बताएंगे आपको। सूर्य को बेहतर रखने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल दें, बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।